सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे आज के न्यू वीडियो में। मैं आपका टीचर, मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, जो है वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लाइक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करवा दिया था। आपका कमेंट आया कि सर अब तो आप यहां पर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ध्यान दे दीजिए। तो यहां पर मैं वही चीज को देखते हुए, आपके मार्क्स को इंक्रीज करते हुए आज आपके लिए 5 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं, ताकि आप सभी बच्चों का कम से कम तो 65 प्लस आउट ऑफ 70 तो आ ही जाए। अब ध्यान रखिएगा, जो जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया वो स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। और यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन पिकअप किया है 5 मार्क्स वाले। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12 या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट एग्जाम 2021 को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है पहल बैच। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए क्रैश कोर्स करवाया जाएगा और ये बैच 21 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर आपको टीच करेंगे, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। मैं एक एक करके सभी एडुकेटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपके पहले एडुकेटर है डॉक्टर एसके सिंह, ये बायोलॉजी के एक्सपर्ट है और जो बेस्ट सेलिंग बुक है बीट द नीट, इनके ये ऑथर भी है। ठीक है, और इन्होंने एमबीबीएस परस्यू किया है एमएएमसी दिल्ली से। अब देखिए, जो नेक्स्ट टीचर पंकज सर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है और इनके पास 24 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और ये सीईओ रह चुके अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा के। जो नेक्स्ट आशीष सर है, इनके पास भी 23 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है और ये हमारे एचओडी एलएन और कैरियर पॉइंट के रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रदीप सर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है और ये भी डायरेक्टर ऑफ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में रह चुके हैं। और नेक्स्ट सौरभ सर है, इनके पास भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और इन्होंने रैंक 1, 5, 14 और 17 भी निकाला है। तो अब बताइए, इससे एक्सपीरियंस टीचर कहीं आपको मिल सकते? बिल्कुल नहीं। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। वहां पर आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज करना नहीं भूलिएगा। तो इस बार आप सभी नीट 2021 एग्जाम को फोड़ेंगे अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि फॉर द कम्प्लेक्स, आपका एक कम्प्लेक्स गिवन है और यहाँ पर क्या है COEN थ्राइस, फिर स्क्वायर इंटिटी के बाहर आपका Cl3 है और यहाँ पर बता दिया गया है कि जो EN है ये आपका इथिलीन डाइअमीन है, यहाँ पर इसका दूसरा नेम भी होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, दोनों नेम एक ही का है, EN का, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं IUPAC नेम में। अब देखिए, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला, आइडेंटिफाई करने बोला और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के 1 मार्क्स होने वाले हैं। अब देखिए, सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग IUPAC और बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे कमांड अच्छे से बना ले। तो वही कमांड करने के लिए, मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन को पिकअप किया हूं। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं और जो जो क्वेश्चन पूछा गया एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को फोड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो कम्प्लेक्स गिवन है वो है आपका COEN थ्राइस और यहाँ पर क्या है Cl3 है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला, आइडेंटिफाई। आप पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि विच टाइप ऑफ लिगेंड इज EN, मतलब क्या हो गया, जो आप EN देख पा रहे ये आपका कौन से टाइप का लिगेंड होता है। क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या होता है बताइए, यूनिडेंटेड होता है, बाइडेंटेड होता है, एम्बीडेंटेड होता है, ये सब क्या होता है, आपका लिगेंड होता है। तो आपको वही पूछा गया है कि EN आपका कौन सा टाइप का लिगेंड है। अब देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले EN का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर क्या है NH2 और यहां पर भी क्या है NH2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, N के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका EN है, इसका क्या है 2 डोनर
साइट है, मतलब क्या हो गया, क्या ये आपका यूनिडेंटेड लिगेंड होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिडेंटेड का ओनली वन डोनर साइट होता है, बट ईएन का टू डोनर साइट है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड होने वाला है। बाइडेंटेड बोल लीजिए, या फिर इसका दूसरा नेम भी है कि डाइडेंटेड। ठीक है, दोनों एक ही होता है, दोनों में से कोई आपको लिखना है। इसको इसका डिफिनेशन क्या है बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड का, कि कम से कम आपका दो डोनर साइट होना चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया, ये पहला डोनर साइट है, ये आपका दूसरा है। तो इसलिए जो आपका ईएन है ये आपका कौन सा लिगेंड है? डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन में तो आपको 1 मार्क्स मिल गया होगा, मे भी नहीं मिला होगा, मैंने बता दिया ना, अब तो मिलेगा एग्जाम में आएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या बोला दूसरा क्वेश्चन की फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीओ। अब देखिए यहां पर क्या करना है, सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्या होगा, यहां पर सीओ क्या कोबाल्ट है, तो इसको आप लोग एक्स मान लीजिए। ईएन थ्राइस मतलब क्या हो गया, ईएन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड लाइक वाटर हो गया, NH3 हो गया, वो सबका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो ये हमारा 0 हो गया। और Cl3 तो एक Cl में -1 का चार्ज रहता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +3 इंटू -1, और यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3 आ गया। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया, 1 मार्क्स और आपने फिक्स कर लिया, क्योंकि काफी सिंपल है। मेरे हिसाब से सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या हो गया, जो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है इसका आपको शेप बताना है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो कैसे बताएगा, बताइए। आपने पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी थ्योरी, वहीं से आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बताइए कि CO का एटॉमिक नंबर क्या होता है। मैंने याद किया ट्रिक है, आप लोग भी कोई ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन कजन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री कोचिंग मतलब क्या हो गया, जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। कम से कम सभी बच्चे को 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक नंबर होता है वो सभी एलिमेंट का नेम तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि 21 से लेकर 30 तक सभी डी ब्लॉक की और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका यूज होता है बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो कैसे लिखिएगा बताइए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D का हो जाएगा। डी में कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 4S हो जाएगा। इसमें टोटल डब्बा कितना होता है, डब्बा 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या 27 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे फिल होगा, और यहाँ पर S में दोनों भरा हुआ होगा। ये क्या होगा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यहाँ पर कोबाल्ट होने वाला है। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आगे जाइए। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल कुछ नहीं रहा है, हमें क्या करना, बीबीटी का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर x के ऊपर चार्ज कितना है, +3। तो यहाँ पर क्या करना होगा, CO3+ का यहाँ पर क्या कीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। तो सबसे पहले कहां से जाता है, सबसे पहले आपका दोनों इलेक्ट्रॉन S से चला जाएगा, तो ये हमारा खाली हो गया। फिर क्या होगा, फिर आपका D से एक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अभी एज इट इज रहेगा। ये ऐसा, ये सिंगल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, क्योंकि 3+ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब CO3+ का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अब देखिए इसके आगे क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए जो आपका EN है, ये आपका क्या, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब ये वाले को धक्का मार के यहाँ ले आएगा और पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि EN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो ताकतवर होता है वो क्या करते हैं, आते यहाँ पर अपने आप को और स्पीड के सबको चले जाते। तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक जगह खाली है, तो इसको पीट के यहाँ पर घुस जाएगा। तो आपका नया क्या बच जाएगा, ये आपका जो आपका देखिए, ये आपका क्या हो गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो आपका क्या बच गया बताइए, यहाँ से आपका 2D वाला बच गया होगा, यहाँ से आपका एक S वाला बच गया। इसके आगे क्या होता है, P होता है। तो P में टोटल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा D2 हो गया, ये हमारा क्या है, S हो गया, और ये हमारा क्या है, P3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपका EN है, ये आपका कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड लिगेंड है, 2 डोनर साइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, EN को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर 2 बॉक्स चाहिए एक EN को फिलअप करने के लिए। तो मैंने क्या किया, 2 बॉक्स में एक EN को फिलअप कर दिया, क्योंकि ये आपका
बाइडेंटेड लिगेंड है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए अब आपका बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बताइए। ये हमारा हो गया D2sp3 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसका शेप क्या होगा, ऑब्वियस है D2sp3 का आपका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। और अगर मैं इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछूं तो क्या होगा बताइए, सभी देख पा रहे सभी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है, मतलब क्या हो गया डायामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर पेयर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देखिए ये हमने तीन चीज बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, शेप बता दिया और मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने आपको बताया, शेप ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3। यहाँ पर बोला है कि मैग्नेटिक बिहेवियर मैंने आपको जस्ट बताया, क्या बताया बताइए। देखिए ये आपका डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पर ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया हमारा। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, IUPAC नेम लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे, सबसे पहले तो CO क्या है, कोबाल्ट है, आपको पता होगा। EN क्या है, आपका डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड लिगेंड है, और स्क्वायर एंटिटी के बाहर आपका Cl3 गिवन है। अब देखिए सबसे पहले नेम करण आप लोग कैसे कीजिएगा बताइए, सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड को लिखिएगा तो लिगेंड 3 है, तो बच्चे क्या करेंगे लिखेंगे 3, ठीक है TRI, बट ये गलत है क्योंकि बाइडेंटेड और डाइडेंटेड के केस में आपका TRI की जगह आप लोग TRIS लिखते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और अगर EN2 रहता तो इस केस में हम लोग डाई लिखते थे नॉर्मल केस में, बट अगर EN2 रहता तो उस केस में हम लोग लिखते 20, BIS लिखते। तो ये सब छोटा छोटा बात है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा TRIS हो जाएगा इन प्लेस ऑफ TRI, और EN क्या यहाँ पर गिवन है तो यही वाला उतार दीजिए, आप लोग कॉपी पेस्ट मार दीजिए, तो क्या हो जाएगा इथिलीन डाइअमीन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख दीजिए। फिर आपका क्या हो जाएगा CO, तो ये हमारा क्या, ये नेगेटिव है तो ये स्क्वायर एंटिटी पॉजिटिव है, तो CO क्या हो जाएगा कोबाल्ट है, तो यहाँ पर कोबाल्ट लिख दीजिए, हमने ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकाला था। देन Cl3 स्क्वायर एंटिटी के बाहर है, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, जो भी हमारा स्क्वायर एंटिटी के बाहर है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्लोराइड हो जाएगा। और अगर अंदर रहता तो क्या होता क्लोरिडो होता, बट बाहर है तो ये हमारा क्लोराइड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस वाला कॉम्प्लेक्स का नेमकरण। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका एक रिएक्शन गिवन है कि H2 प्लस Cl2, यहाँ पर लाइट के केस में कुछ भी प्रोडक्ट दे रहा है, आपका 2HCl दे रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। क्या मतलब है, हमें बस रिएक्टेंट को देखना है जो कि H2 प्लस Cl2 है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस रिएक्शन का हमारा जो रेट है ये हमारा K के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है कि राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का जो पहला वाला पार्ट है इसमें क्या बोला है, मोलिकुलरिटी आपको निकालने के लिए बोला गया है। और दूसरा केस में क्या बोला है आपको निकालने के लिए, यहाँ पर आपको ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है मोलिकुलरिटी क्या होता है, कि अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसमें जो रिएक्टेंट साइड जितना भी आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है बैलेंस करने के बाद, देखिए ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है रिएक्टेंट साइड में वो सभी को ऐड कर दीजिए, या फिर सिंपली आप लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा मोलिकुलरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H2 के आगे क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल 1 है, बिल्कुल है 1 हो गया। Cl2 के आगे क्या है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया। तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा मोलिकुलरिटी हो जाएगा। अब देखिए ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में क्या हो, सबसे पहले आप लोग रेट इक्वेशन लिखिए, तो रेट इक्वेशन क्या होता है R = K हो जाएगा। यहाँ पर क्या है H2 होता है टू द पावर X, और यहाँ पर क्या होता है Cl2 टू द पावर आपका क्या होता है Y होता है, क्योंकि ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या होगा। तो इस केस में आपका ऑर्डर क्या होता है बताइए, X + Y होता है, बिल्कुल होता है। बट देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर रेट = आपका K गिवन है, तो मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर अगर X = अगर आपका 0 होगा और Y = आपका 0 होगा, तो समथिंग टू द पावर 0 आपका क्या होता है 1 होता है, ये आपको पता होगा। 2 टू द पावर 0 आपका क्या होता है 1 होता है, 5 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए यहाँ पर रेट = K गिवन है, तो ये आपका पॉसिबल कब है बताइए, ये आपका तभी पॉसिबल है जब हमारा X और Y दोनों हमारा 0 के इक्वल होगा। तो 0 + 0 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, जो ऑर्डर है इस रिएक्शन
रिएक्शन का वो ऑब्वियस है कि हमारा जीरोथ ऑर्डर का होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि राइट द यूनिट ऑफ के, ठीक है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपने देखा कि जो ऑर्डर जीरोथ रिएक्शन है, जीरोथ ऑर्डर है, तो आपको क्या बोला है यहाँ पर यूनिट निकालने के लिए बोला गया है। तो काफी सिंपल है, आपने पढ़ा होगा क्या, मोल बाय लीटर टू दी पावर आपका 1 - n पर सेकंड होता है। बिल्कुल यहाँ पर n की जगह क्या पुट कीजिएगा, 0 पुट कर दीजिए। तो 1 - 0 आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है आपका 1 ही हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन या फिर यूनिट ऑफ जीरोथ ऑर्डर। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, एक आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन गिवन है। तो मेरे हिसाब से ये काफी सिंपल है। क्या आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा? बिल्कुल कीजिएगा। पहले क्या कीजिए, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। ये हमने पहला पार्ट कर लिया, इसका दूसरा पार्ट है, तो 2 मिनट आप लोग टाइम लीजिए, इसको पहले पढ़िए, फिर खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा या फिर करने का कोशिश किया होगा। अब यहाँ पर क्या बोला कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला ऑर्डर का है, तो यहाँ पर क्या बोला, द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 m टू 0.4 m इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला केस है, क्या क्या गिवन बताइए, यहाँ पर गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, k इज इक्वल टू 2.303 बाय आपका t टाइम हो गया, लॉग आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा होता है। यहाँ पर अगर मैं a नोट बाय a लिख सकता हूँ, या फिर बहुत सारे बच्चे a बाय a माइनस x लिखते होंगे। देखिए मतलब क्या हो गया, जो आपका a नोट है ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और जो आपका a होता है वो आपका फाइनल कंसंट्रेशन होता है। तो देखिए जो आपका इनिशियल होता है वो आपका या फिर ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा फाइनल कंसंट्रेशन से। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनिशियल हमेशा ज्यादा होगा, फाइनल हमारा रिएक्शन जैसे जैसे होगा वो हमारा कम होता है। तो इनिशियल हर केस में हमारा ज्यादा होगा। यहां से देख सकते हैं यहाँ पर क्या ए और यहाँ पर क्या है, ए में हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो आपका कम होगा, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला वाला केस में क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले कि जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपका 0.8 से 0.5 तक डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इनिशियल क्या हो गया, देखिए ये हमारा 2.303 और यहाँ पर टाइम 15 गिवन है, तो 15 लिख दीजिए, और ये हमारा लॉग हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ए नोट की जगह आपका 0.8 आ जाएगा, और आपका ए की जगह क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि फाइनल आपका कम होता है, इनिशियल आपका ज्यादा होता है। तो देखिए ये दोनों आपका कटेगा, ये दोनों हमारा 2 टाइम्स में कटेगा। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, 2.303 बाय आपका 15 इंटू हमारा log 2 आ गया। तो log 2 का वैल्यू आपको क्या पता है, देखिए log 2 का वैल्यू अगर पता नहीं होगा तो यहाँ पर मे भी क्वेश्चन वाले आपको दे सकते हैं कि यहाँ पर log 2 का वैल्यू क्या होता है। मेरे हिसाब से मैंने आपको लिख के नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि जो log 2 का वैल्यू होता है ये आपका 0.301 के अप्रोक्स होता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, बट यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 0.301 होगा। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है, तो ये हमारा 0.462 आपका यहाँ पर मिनट में आ जाएगा, क्योंकि टाइम हमारा मिनट में है। तो यहाँ से हमारा के क्या आ जाएगा, 0.462 आ गया। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन आपको करना, मेरा काम कैलकुलेशन नहीं है, मेरा काम क्या है आपको समझाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, आगे देखिए कि व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 m टू 0.025 m। मतलब क्या हो गया, ये हमारा सेकंड केस है। वापस से क्या कीजिए, यहाँ पर k इज इक्वल टू, यहाँ पर टाइम निकालने बोला गया ना, तो यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2.303 बाय आपका k हो गया, लॉग क्या हो जाएगा बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हमारा 0.1 है, और फाइनल हमारा क्या है 0.025 है। अब देखिए k की जगह क्या पुट कीजिएगा, k की जगह आप लोग 0.462 पुट कर दीजिए, और जो आपका t आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास डेटा उपलब्ध है, इसलिए मुझे पता है कि ये आपका 30 मिनट आने वाला, ठीक है। बट आपको क्या करना, खुद
से सॉल्व करना है। बाकी जो स्टेप था, जो प्रोसेस था, वो तो मैंने आपको बता दिया। आप काट करके क्या मैं आपको वो भी बताऊं? बिल्कुल नहीं, वो तो आप लोग खुद भी करिएगा। सबसे सीनियर मोस्ट आप लोग क्लास के स्टूडेंट है तो कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। तो हमारा क्या आ गया, टाइम हमारा 30 मिनट्स आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चन पूरे अच्छे समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। और चलिए फ्रेंड, तो यही मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।